हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल और इसके अलावा उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए उत्तराखंड और जनरल नॉलेज दोनों पार्ट्स को कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए हम परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और इसके साथ ही हमने उत्तराखंड की एक मैप बेस्ड सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस सीरीज़ को देख सकते हैं और जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं, ठीक है, स्टैटिक डेटा है जिसको हम मैप की मदद से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। तो जीके के लिए हम कवर कर रहे हैं एमसीक्यूज़ फॉर्म में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर। इन सभी पार्ट्स को हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं उत्तराखंड के परीक्षा वाणी पुस्तक का चैप्टर नंबर 4, जो कि है उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। तो इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हम आपको इसमें अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो है चमोली। देखिए, अगर मैं टॉप 3 के बात करूं अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, ठीक है, तो फर्स्ट में आता है चमोली, फिर आता है उत्तरकाशी, फिर आता है पिथौरागढ़। ठीक है, तो पिथौरागढ़, तो ये फर्स्ट नंबर पे है चमोली, दूसरे में है उत्तरकाशी और थर्ड में है पिथौरागढ़। टॉप 3 क्षेत्रफल के डिस्ट्रिक्ट। और अगर मैं बॉटम 3 की बात करूँ नीचे, तो सबसे लास्ट में यानी 13वें स्थान पर कौन सा जिला पड़ता है? चंपावत। ठीक है, क्योंकि चंपावत का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो सबसे कम है। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट पोजीशन में पड़ता है रुद्रप्रयाग और 11वें पोजीशन पे पड़ता है बागेश्वर। तो सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत, फिर है रुद्रप्रयाग और फिर है बागेश्वर। तो बॉटम 3 के ये हैं और सबसे बड़े हैं चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। तो आप देख सकते हैं ये इनकी रैंकिंग है। उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं? ठीक है, ये तो आपको पता है, उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड का मैप है। यहाँ पर उत्तराखंड को ऊपर से चाइना ने, ठीक है, और इस साइड से नेपाल में, नीचे उत्तर प्रदेश और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये जो मैं ये आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये जो खींच रहा हूँ, इससे इधर का पोर्शन ये कहलाता है गढ़वाल मंडल और इससे राइट साइड का कहलाता है कुमाऊं मंडल। तो कुमाऊं मंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, 6 जिले हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल एंड उधम सिंह नगर। और मैं गढ़वाल मंडल की बात करूं तो इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 7 जिले हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी एंड देहरादून और हरिद्वार। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गढ़वाल मंडल में। अगर आपको उत्तराखंड के जो मैप बेस्ड फैक्ट्स हैं, डेटा है, ठीक है, तो हमने उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, मैप सीरीज स्टार्ट करी है, तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो इसमें से है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आया था 1999 में। ठीक है, तो उत्तराखंड, तो ये सबसे तीव्र उसका था। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, ठीक है, इंडिया में, तो हमने इंडिया को टोटल 5 जोन्स में डिवाइड करा है, जोन 1, 2, 3, 4, 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जोन 4 है ऑरेंज कलर का और जोन 5 है रेड कलर का। तो यहाँ पे उत्तराखंड ये रहा। तो ये उत्तराखंड कौन से उसमें पड़ता है? जोन 4 और जोन 5 में। अगर मैं जोन 1 की बात करूँ तो रिएक्टर स्केल, ठीक है, जो हम तीव्रता नापते हैं भूकंप की, तो उसमें <5 है। ठीक है, <5 है जोन 1 में। जोन 2 में है 5 से लेके 6 तक, ठीक है, इसकी रेंज। और जोन 3 है 6 से लेके 7। जोन 4 है 7 से लेके 9 और जोन 5 है मोर देन
जोन 5, ठीक है। तो ये रिएक्टर स्केल होता है जिसमें हम तीव्रता नापते हैं अर्थक्वेक की, तो उसकी क्या है, ये तीव्रता है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ व स्रोत कुएं पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं या स्रोत कुएं, या इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टिशियन, ठीक है, आर्टिशियन वेल बोला जाता है। तो ये उत्तराखंड के किस भाग में पाए जाते हैं? अगर मैं उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र की बात करूं, ठीक है, भौगोलिक विभाजन, तो हम इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, तो जिन्हें प्राय हिमालय कहते हैं। फिर आता है ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय। फिर आता है मिडिल लिटिल हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। उसके नीचे आता है शिवालिक फुटहिल्स के कहते हैं भाबर, और भाबर के नीचे जो मैदानी क्षेत्र है उसको बोलते हैं तराई। तो भाबर और तराई ये मैदान वाला इलाका होता है, ये हिमालय के पार्ट्स हैं। तो इसमें से आर्टिशियन कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो आर्टिशियन कुएं पाए जाते हैं तराई वाले पार्ट्स में, ठीक है। तो तराई वाला पार्ट्स ये है, जो भी नदियाँ आती हैं वो उनकी स्पीड यहाँ पर स्लो हो जाती है, तो यहाँ पर की जो ज़मीन है वो दलदली होती है, ठीक है। तो दलदली भूमि होने के कारण और सबसे अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर हमें क्या, कम गहराई में कुएं मिल जाते हैं, और इन कुएं को क्या कहते हैं, आर्टिशियन वेल या पाताल तोड़ कुएं। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो मैंने अभी आपको बताया रुद्रपुर ये जिला नहीं है, ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। कौन सा? रुद्रपुर। तो बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग तो ये तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन रुद्रपुर नहीं है। उत्तराखंड के किस निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? ठीक है, तो नेपाल की सीमा से लगा हुआ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो देखिए नेपाल कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है। तो नेपाल जो है पड़ता है ये कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स को ही छूता है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो कुमाऊं के और उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और यहाँ पर बहती है काली रिवर, ठीक है, काली नदी, तो जो इसके साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है। और पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा ज़िला है जो चाइना और नेपाल दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो आप देखिए पौड़ी गढ़वाल में है, ये गलत हो गया। उत्तरकाशी भी क्या है, गढ़वाल में है। तो पिथौरागढ़ क्या है, ये कुमाऊं में है। तो कुमाऊं के 3 डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यानी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी भी 2 हैं। अगर मैं उत्तराखंड की सबसे टॉप चोटी का नाम लूँ तो वो आता है नंदा देवी, ठीक है, पश्चिम, नंदा देवी पश्चिम। सेकंड में आता है कामेट, और थर्ड में आता है नंदा देवी पूर्व, ठीक है। नंदा देवी पूर्वी चोटी और नंदा देवी पश्चिमी चोटी, ये जो पड़ता है ये पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कामेट भी चमोली में पड़ता है, ठीक है। और ये चमोली प्लस पिथौरागढ़ ये दोनों में पड़ता है, नंदा देवी पूर्व। तो नंदा देवी पश्चिम है, इसकी हाइट है 7817 मीटर है। कामेट की पड़ती है 7756 मीटर, और नंदा देवी पूर्व की पड़ती है 7434। जो नंदा देवी पूर्व है, ठीक है, इसे सुनंदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सुनंदा चोटी करके। निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड का कौन सा, मसूरी जो है ये पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कौन से हिमालय में पड़ता है? ये मिडिल हिमालय में पड़ता है, ठीक है, मिडिल या लघु हिमालय कह सकते हैं आप। किंगरी बिंगरी, नीति, सैलसाल और धर्मा ये क्या हैं? देखिए किंगरी बिंगरी, नीति, सैलसाल और धर्मा ये सारे दर्रे हैं, ठीक है। दर्रे को क्या कहते हैं? पास कहते हैं। देखिए माउंटेन्स के बीच में से जो ट्रैवल्स के लिए या ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए जो रास्ते होते हैं घाटी में, ठीक है, इनको हम कहते हैं दर्रे या पास। तो ये कहाँ पर हैं? ये किंगरी बिंगरी और नीति पास ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। और ये चाइना के साथ ट्रेड का एक रास्ता था, ठीक है। तो जहाँ भी चमोली है ये यहाँ पर चाइना है,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया नीति पास और ये हो गया किंगरी बिंगरी। तो ये चाइना के साथ व्यापार के लिए यूज़ हुआ करता था। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित है। तो राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ पर हैं? ये हैं हल्द्वानी के पास। नेक्स्ट है, राज्य में दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो देखिए, ये कौन सा है? दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला सिनला पास है। ठीक है, सिनला पास या सिनला दर्रा है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये राज्य का सेकंड हाईएस्ट पास है। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा पास है। राज्य के किस जिले में दर्रों से तिब्बत और नेपाल के बीच में व्यापार होता है? ठीक है, तो देखिए आपको ये है, पहले तो जिला पूछा है तो जोशीमठ और लैंसडाउन तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो गए, बचा उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। अगर देखिए आपको दर्रों का नाम नहीं भी पता है, आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि किस राज्य मतलब किस जिले के दर्रों से तिब्बत और नेपाल, तिब्बत कहाँ पड़ता है? ये चाइना में पड़ता है और नेपाल कहाँ पर? नेपाल हमारे बगल में पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग देश हैं और उत्तराखंड का सिर्फ एक जिला ऐसा है जो चाइना और नेपाल दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो है पिथौरागढ़। तो राज्य का पिथौरागढ़ ऐसा जिला है जहाँ के दर्रों से तिब्बत और नेपाल दोनों से हम व्यापार करते थे। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ पिथौरागढ़ का जो लीपू लेक है, कौन सा? लीपू लेक। ठीक है, तो ये लीपू लेक चाइना, नेपाल और इंडिया के बीच में व्यापार के लिए यूज़ होता था। और लीपू लेक का दूसरा नाम क्या है? गुंजी दर्रा। क्या है? गुंजी दर्रा है। और लीपू लेक का ही यूज़ उत्तराखंड से यूज़ होता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस पास का यूज़ किया जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कौन सा दूसरा पास है, ठीक है, जो कैलाश मानसरोवर के लिए यूज़ होता है। हिंट के लिए मैं बता दूं, ये पास है सिक्किम राज्य में। ठीक है, सिक्किम का कौन सा दर्रा है या कौन सा पास है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज़ किया जाता है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है? तो मैंने आपको बताया है नंदा देवी पश्चिम। ठीक है, नंदा देवी जो पश्चिम है ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 7817 मीटर। बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है, तो बद्रीनाथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन नंबर ए चमोली डिस्ट्रिक्ट में। निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छिद, ठीक है, पर्वत चोटी कौन सी है? तो हिम से ढकी हुई यानी बर्फ़ से, तो ये कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी। फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी, देखिए फूलों की घाटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? यह है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये चमोली ज़िले में मौजूद है और इसको खोज कब करी थी? 1931 में एक ट्रैवलर थे फ्रैंक स्माइथ। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ नाम का ट्रैवलर था, ब्रिटिश ट्रैवलर। तो इन्होंने 1931 में फूलों की घाटी को खोजा था चमोली डिस्ट्रिक्ट में जब ये बद्रीनाथ को जा रहे थे। और ये कौन से पहाड़ियों में पड़ता है? ये वृहद हिमालय में पड़ता है। ठीक है, वृहद मतलब ग्रेट हिमालय। अब देखिए यहाँ पर से आपको ये भी पूछा जाता है ये किन पहाड़ियों के बीच में है कौन सी फूलों की घाटी? तो मैं आपको यहाँ पर एक बता दूँ कि यहाँ पर है नारायण पर्वत। ठीक है, यह है नारायण पर्वत। यहाँ पर पड़ता है नर पर्वत, यहाँ पर पड़ता है नर पर्वत और यहाँ पर पड़ते हैं गंधमादन पर्वत पड़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 सीरीज है पर्वतों की। तो नर पर्वत और नारायण पर्वत, ठीक है, नर और नारायण पर्वत के बीच में है बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ धाम है। और नर और गंधमादन पर्वत के बीच में है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। तो आपसे ये पूछ सकता है कि फूलों की घाटी किन किन 2 पर्वतों के बीच में है? नर और गंधमादन। और बद्रीनाथ किन किन के बीच में है? नर और नारायण पर्वत के बीच में। और ये कौन सी रेंज में पड़ते हैं? वृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। राज्य में दून कहा जाता है। ठीक है, राज्य में दून किसे कहा जाता है? ये है संरचनात्मक घाटियों को। ठीक है, जैसे आपने फेमस सुना होगा देहरादून। ठीक है, देहरादून। तो ये अब देहरादून क्या होते हैं? ठीक है, तो आप देख रहे हैं शिवालिक रेंज और मिडिल हिमालय। ठीक है, तो इसके बीच में क्या पड़ रहा है? ये देहरादून वाला इलाका पड़ रहा है। इन दोनों जो हिमालय रेंज है इनके बीच में क्या है?
ये थोड़ा थोड़ा मैदान है, ठीक है। तो इन मैदानों को क्या बोलते हैं, पश्चिम में हम बोलते हैं दून, ठीक है। तो इस वाले इलाके में मैदान पाए जाते हैं, तो इनको पश्चिम में बोला जाता है दून, और नीचे साइड को बोला जाता है द्वार, जैसे हरिद्वार, ठीक है। तो हरिद्वार बोला जाता है पूर्वी साइड में, और पश्चिमी साइड में बोला जाता है दून। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बातें बता दूं। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ठीक है। जैसे ये ट्रांस हिमालय है, ये महान हिमालय है, तो इनके बीच में एक घाटी पाई जाती है, ठीक है। ये घाटियाँ होती हैं, तो इन घाटियों के कुछ नाम हैं, जैसे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का मतलब ग्रेट हिमालय। तो इसके बीच की जो फॉल्ट लाइन है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सचर जोन। क्या बोलते हैं, सचर जोन। स्पेलिंग है SHUTURE, सचर जोन, या इसे हिंज लाइन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिंज लाइन। तो ये कहाँ पड़ती है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में पड़ती है ये सचर जोन या हिंज लाइन। अब महान हिमालय और लघु हिमालय, ठीक है, महान हिमालय और लघु हिमालय यानी मिडिल हिमालय के बीच में क्या पड़ता है, ये बनता है MCT। MCT यानी मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, ठीक है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा पड़ती है ग्रेट हिमालय यानी बृहद हिमालय और मध्य यानी मिडिल हिमालय के बीच में। इसका दूसरा नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन। इसके अलावा मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में है मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF, ठीक है। तो इसका नाम है मुख्य सीमांत द्वार, ठीक है। तो इधर तो इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। और शिवालिक और भाबर के बीच में, शिवालिक और मैदान के क्षेत्र में पड़ता है, इसके बीच में पड़ता है HFT, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, ठीक है। तो ये पड़ता है शिवालिक और भाबर के बीच में हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, मिडिल और शिवालिक के बीच में पड़ता है MBF यानी मुख्य सीमांत द्वार यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट, और ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पड़ता है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी मुख्य केंद्रीय भ्रंश घाटी, और ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में पड़ता है सचर जोन यानी जिसे हिंज लाइन भी बोला जाता है। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्य जोन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भूस्खलन के मामले कौन से जोन में पड़ते हैं, ये पड़ते हैं ऑप्शन C बाह्य हिमालय, ठीक है। बाह्य हिमालय को हम क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय को हम महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको बताया बाह्य हिमालय को शिवालिक बोला जाता है, ठीक है। महान हिमालय को इनर, इसको मिडिल, और शिवालिक को बोला जाता है आउटर हिमालय, ठीक है। तो शिवालिक को कहते हैं आउटर हिमालय यानी बाह्य हिमालयी क्षेत्र। निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, तो इसमें से जो सिनला पास है, क्या है, सिनला पास है, ये बागेश्वर और जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है, ये है ट्रेल पास, ठीक है। ट्रेल पास है जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ता है। इसकी खोज 1830 में किसने करी थी, विलियम ट्रेल ने करी थी, ठीक है। विलियम ट्रेल उस टाइम के कमिश्नर थे, उन्होंने खोज करी थी। और ये किस किस को जोड़ता है, नंदा कोट प्लस नंदा देवी को, ठीक है। नंदा कोट और नंदा देवी को ये जोड़ता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, पिंडारी कांडा, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, पिंडारी कांडा, ट्रेल पास का। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो ये कौन सा पास है, ऑप्शन नंबर C थागला पास, ठीक है। थागला पास आप यहाँ पर देख रहे होंगे, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला ये पास है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 20 चैप्टर नंबर 4 के MCQs। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। देखिए, क्वेश्चंस के अलावा मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपसे UKPCS बार बार पूछता है। जैसे जो फ्रंट थ्रस्ट वाले थे ना, जो महान हिमालय रेंजेस के बीच की जो घाटियाँ हैं, उनके से
पक्का एक क्वेश्चंस जरूर आता है। प्रीवियस जितने भी यूके पीसीएस ने क्वेश्चंस पूछे, पेपर लिए हैं, उन सभी में ज़रूर पूछा है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।